आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव ककराला में। ब्याह शादी का सीजन था, कितना ही जो है दहेज लिया दिया जाता है, लेकिन इन्होंने करोड़ों रुपए का दहेज ठुकरा कर मात्र 1 रुपए नारियल के अंदर जो है अपने लड़के की शादी की है। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, कोई सौदा नहीं है। और ये बचपन से इस प्रकार की इच्छा शक्ति थी। इसमें परिवार ने पूरे ने साथ दिया। समाज को एक संदेश देना चाहिए कि दहेज एक कुप्रथा है और इसे समाप्त करना चाहिए। हमें तो एक लक्ष्मी के रूप में, एक दौलत के रूप में हमारी बेटी हमें मिल गई इस परिवार में। पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। मेरे फादर इन लो, मदर इन लो और मेरी जो चाची हैं, अंकल जी हैं और मेरी जो दादी माँ हैं, वो सब मुझे बेटी ही मानते हैं। जब से रिश्ता हुआ है तो उसे उन्होंने कभी बहू का कभी बोला ही नहीं। पापा जी ने मतलब मेरे नाम किए थे पैसे, लेकिन मेरे फादर इन्होंने कहा कि आप इनको सोशल वर्क में यूज़ कर सकते हो, यहाँ हम कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे। शादी से पहले डर भय होता है, कैसा परिवार होगा, कैसे उनके विचार होंगे, कैसे थिंकिंग होगी। हर लड़की का सपना होता है कि उसको अच्छे सोच विचार वाली फैमिली मिले, तो लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। ये बात अपने परिवार के लिए अनोखी नहीं है। हम शुरुआत से ही एजुकेशन से जुड़े बिल्कुल हैं। और एजुकेशन का मेन पर्पस कैरेक्टर बिल्डिंग, और उसी चीज़ के अंदर ये दहेज कुप्रथा को समाप्त कर भी। जो चीज़ें समाज के लिए नॉर्मल है ना, कि ये तो होता ही है, उन्होंने हमें हमेशा बताया है कि जो सही है और समाज के लिए नॉर्मल है ना, उसमें डिफरेंस है। जन्म लेते ही ये सोचना चाहिए कि हम अपने बेटी को पढ़ा लिखा के ऊंचे लेवल पे लेके आएंगे। और मतलब ऊंचे लेवल का ये संस्कार जरूर नहीं जो हो या बिजनेस अच्छे संस्कार हो। नमस्कार, स्वागत आप करियाना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव ककराला में। ककराला वैसे तो फेमस है क्योंकि इस गांव में एक बेहतरीन स्कूल है, एचडी पब्लिक स्कूल ककराला के नाम से, जिनका परिणाम अक्सर अपने आप में ही अनूठा रहता है और मिसाल पेश करता है, नए नए रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन जो एचडी स्कूल ककराला की संचालक है जगदेव यादव जी, उन्होंने अब जो है एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने एक नई मिसाल समाज के सामने पेश कर दी है। इन दिनों आपने देखा होगा, ब्याह शादी का सीजन था, कितना ही जो है दहेज लिया दिया जाता है, लेकिन इन्होंने करोड़ों रुपए का दहेज ठुकरा कर मात्र 1 रुपए नारियल के अंदर जो है अपने लड़के की शादी की है। और इसी के साथ इन्होंने जो है ये एक नया आयाम, एक नया रास्ता समाज को दिखाने का काम कर दिया, एक मिसाल समाज के सामने पेश करने का काम कर दिया है। क्योंकि इतना बड़ा जो है ओहदा जिस व्यक्ति का, जिसके पास हजारों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, जिसके पास कई संस्थाएं हो, उसको क्या कुछ दहेज में नहीं मिल सकता। लेकिन इन्होंने हर किसी को, हर चीज को ठुकरा कर जो है सिर्फ 1 रुपए में अपने बेटे की शादी करने का इरादा बनाया। और इन्होंने कहीं ना कहीं मिसाल पेश कर दी कि जब दृढ़ संकल्प हो और समाज को सही रास्ता दिखाने की इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। जगदेव यादव जी हैं, इनके जो है लड़का और इनके जो पुत्र वधू वो हमारे साथ हैं, इनकी पत्नी और इनका पूरा परिवार हमारे साथ खास बातचीत में है। सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे और शुरुआत जो है जगदेव जी से करेंगे। जगदेव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर थैंक यू, स्वागत है आपका भी होगा सर। क्या कहेंगे, सोचा था कि इस तरीके से जो है समाज के सामने एक मिसाल पेश करेंगे? हाँ, जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं हम, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को बढ़ाना है और ये चीजें संस्कारों में ही आती है जी। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, कोई सौदा नहीं है। और ये बचपन से इस प्रकार की इच्छा शक्ति थी। इसमें परिवार ने पूरे ने साथ दिया। मेरी माँ है जी। और माँ ने हमें पाला है। पापा जी बहुत अर्ली एज में ही चले गए थे जब मेरी एज 9-10 साल थी। मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 भाई हैं, ठीक है। एक भाई तो जॉब में है, एक भाई आज एनडीए के रिजल्ट्स की है ना रैली निकाल रहे हैं तो उसमें शामिल है। और ये पूरा परिवार है, बस ये सभी परिवार ने साथ दिया, बच्चों ने, सभी ने, कि बहुत अच्छा प्रयास है। और हमें इस तरह से ही समाज को एक संदेश देना चाहिए कि दहेज एक कुप्रथा है और इसे समाप्त करना चाहिए। जी। दूसरा, मैं देखता हूँ बेटी जो सिगड़ा गांव से है और हमारे जो चौधरी साहब हैं सुरेंद्र जी, 3 बच्चे, तीनों बच्चों को उन्होंने कामयाब किया। 2 बेटियां डॉक्टर बना के गवर्नमेंट जॉब में हैं जी। बेटी ये भी गवर्नमेंट जॉब में है और बेटा है वो एमबीबीएस करके एमडी कर रहा है। तो एक पिता ने अपनी मेहनत से एक ऐसा मुकाम समाज के साथ में खड़ा किया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके पैरों पे खड़ा करें। जी। फिर वहां पे दहेज का और वजन हो जाए
खर्चा तो पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। तो एक बाप है वो इस चिंता में और डूबे। उनकी जो मेहनत है उनको प्रणाम है कि भाई, और हमारा जो पूरे परिवार का एक संगठनात्मक एक फैसला रहा कि वे दहेज जो है कुप्रथा को समाप्त करेंगे, एक अच्छा संदेश देंगे। तो विचारधारा सेम है पूरे परिवार की जी, और सभी इस बात से बहुत खुश हैं कि हमें तो एक लक्ष्मी के रूप में, एक दौलत के रूप में हमारी बेटी हमें मिल गई इस परिवार में। बेटी, बहू नहीं बेटी। हाँ बेटी जी है, बेटी, ये भी अच्छी सोच है। सही बात है, जो बेटी है उसने अपने परिवार को संभाल रखा है। शादी हो गई थी बेटी 2018 में, एक बेटी हमारी और आगे है जी। तो इसमें दो बेटियां मेरी और हैं, एक डॉक्टरी कर रही है, एक अभी +2 में पढ़ रही है जी। ये मेरे बेटे हैं, ठीक है। बड़ा बेटा है 2 नंबर का है, ये भी डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, ये +2 में है। और ये मेरा बेटा है, छोटा है। आपका क्या नाम है? सुनीता जी, कैसा लग रहा है? बेटी की शादी हो गई, अच्छा लगा। अच्छा, बहू आई है या बेटी आई है आपके पास? बेटी। बहू नहीं। चलो, इनके विचार अच्छे हैं, क्योंकि अक्सर जो सास बहू को बहू मानती है, और वहां अक्सर जो है लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, वो रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं टिकते। लेकिन जब बेटी का दर्जा बहू को दिया जाता है घर में आने के बाद, तो कहीं ना कहीं वहां एक माहौल भी पूरा बेहतरीन बना रहता है, खुशनुमा रहता है। तो कैसे लगे आपको बिटिया? अच्छी लगी। तो आती ही मतलब जोड़ी जम गई सास बहू की? हाँ जी, बिल्कुल विचार मिल रहे हैं थोड़े बहुत। हाँ जी। तो ये पूरा आपका पारिवारिक फैसला था, भाई हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। हाँ, बेटी चाहिए। ये नव दंपति, इनसे मिलवा देते हैं, राजकुमार और इनकी वाइफ मनीषा। तो मनीषा, आपसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, नई फैमिली आपकी कैसी लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। अच्छी सोच विचार वाली फैमिली है, सब पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। मेरे फादर इन लो, मदर इन लो और मेरी जो चाची हैं, अंकल जी हैं, और मेरी जो दादी माँ हैं, वो सब मुझे बेटी ही मानते हैं। जब से रिश्ता हुआ है तो से उन्होंने कभी बहू का कभी बोला ही नहीं, सिर्फ बेटी बेटी बोला। अच्छा, ननद कैसी है आपकी? क्योंकि ननद तो होगी भी जैसे रहता है। नहीं, ननद बहुत। क्या सोचते हैं आप? इतने अच्छे विचार आपकी फैमिली के, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, पापा जी ने मतलब मेरे नाम किए थे पैसे, लेकिन मेरे फादर इन्होंने कहा कि आप इनको सोशल वर्क में यूज कर सकते हो, यहाँ हम कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे। तो अब ये देख लीजिए, ये भी बड़ी अच्छी सोच है जगदेव जी की। बिटिया के नाम, यानी कि इनकी जो पुत्र वधू, उनके नाम पे इनके पिताजी ने पैसे जो है देना चाहे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि इन पैसों को आप कहीं सामाजिक कार्यों में, चाहे कहीं गौशाला में दान करना है, कहीं गरीबों की मदद करनी है, फिर किसी भी तरीके से आप सोशल वर्क में लगा दीजिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। आज के दिन भाई भाई जो है लड़ता झगड़ता दिख जाएगा, 5 रुपए के लिए भाई भाई का मर्डर कर देता है। घोर कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में एक परिवार ऐसा भी है जो सतयुग में जी रहा है, जिनके विचार सतयुग जैसे हैं। शादी से पहले डर भय होता है, कैसा परिवार होगा, कैसे उनके विचार होंगे, कैसे थिंकिंग होगी, मेरे को कैसे रखे वो आगे जाके। तो आपके मन में भी था कुछ थोड़ा बहुत भी, कैसा माहौल मिलेगा आगे? हाँ जी, होता है, पर हर लड़की का सपना होता है कि उसको अच्छे सोच विचार वाली फैमिली मिले। तो लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छे सोच विचार वाली था। आपने जब से शादी से पहले क्या सोचा था, मेरी फैमिली में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो मुझे मिले आगे? कि मतलब अच्छे सोच विचार होंगे, कि ऐसे दहेज को लेके ज्यादा वो ना हो, ऐसे इस टाइप के। तो ये तो आपको शुरू में पता चल गया था, दहेज तो इनको चाहिए ही दिए ना। जब से रिश्ता हुआ है तब से बेटी माना है इन्होंने, तो फिर। राजकुमार, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है उससे पहले, कैसी फीलिंग आ रही है शादी के बाद? बढ़िया लग रहा थी, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, वाइफ को लेके क्या कहेंगी? भाई जो आप सोचते थे भाई हमारी वाइफ में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो है वैसे ही? जी वैसे ही हैं, अभी मेरी बातचीत भी हुई है जिस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही, उनसे भी ऊपर ही। माता पिता की पसंद को तो कोई जो गलत बता ही नहीं सकता हुई। नहीं, बताना क्या है, अगर गलत होंगे तो उन पहले ही बता देते। मेरे को उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट मैच ढूंढा है, और मैडम भी बहुत अच्छे हैं, जो बातचीत हुई है विचारों से भी, वैसे भी हर तरीके से मैडम बिल्कुल परफेक्ट। तो जब पिताजी ने कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था उस समय? सर एक बात मैं ऐड कर देता जी। हूँ कि ये बात अपने परिवार के लिए अनोखी नहीं है। हम शुरुआत से ही एजुकेशन से जुड़े बिल्कुल है, और एजुकेशन का मेन पर्पस कैरेक्टर बिल्डिंग, और उसी चीज के अंदर ये दहेज कुप्रथा को समाप्त करने की चीज। बिल्कुल। तो अपने अंदर ये बात अनोखी नहीं है, शुरुआत से ही मुझे तो हमेशा से ये पता था कि इस प्रकार की कुप्रथा जो है
वो इस परिवार में नहीं रहेगी। और सभी बच्चे ही, आप जितने बच्चे भी देखेंगे आगे भी बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था इस चीज़ से कि वो इस तरीके का कदम ले रहे हैं। क्या कहेंगे, भाई के साथ भाभी जी आज खड़े हैं और पूरा परिवार इकट्ठा है, सभी के चेहरे पे खुशी है जी। और खुशी हो भी क्यों ना कि पूरे समाज के अंदर आज आप ही की चर्चा है कि एक परिवार ऐसा भी जिन्होंने एक मतलब उदाहरण पेश किया है। आप क्या सोचते हैं? आजकल बहुत से ऐसे मामले आते हैं, शादियां टूट जाती हैं, शादी के बाद लड़कियों को मार दिया जाता है, शादी के बाद उनको टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए, क्या कहेंगे? जी, ऐसा जो आजकल सुनने में आ रहा है वो जो कि बहुत ही गलत चीज़ है कि हमारे जो सुनते हैं लड़के सुसाइड कर लेती हैं दहेज के चक्कर में या फिर उनको मार दिया जाता है। तो लेकिन हमारी फैमिली तो यहाँ भी ऐसा नहीं है और जो मेरा ससुराल पक्ष है वहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब मेरी जैसी फैमिली यहाँ थी वैसी मुझे वहाँ मिली है। और जो भाभी है मेरी वो तो जो हमारे परिवार में जैसे हम थे वैसे हमारी भाभी आ गई। तो इस चीज़ से हम सभी बहुत खुश हैं कि इतनी अच्छी भाभी मिल गई, और क्या चाहिए था। यानी वो अक्सर एक कहावत होती है कि 100 के 100 गुण तो किसी के भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ लग रहा है कि मनीषा और ये तो पूरी फैमिली इनकी है, इनके तो 100 नहीं 101 के 101 गुण मिल चुके हैं आपस में। अच्छा, आपका क्या नाम है? भानु यस तो आप क्या लगते हैं मनीषा जी? मैं मेरी भाभी लग अच्छा, भाभी हैं, आप भी ननद है, छोटी ननद है। तो अभी ये तो शादी हो चुकी, अभी काम में हाथ आपको ही बटोरना पड़ेगा और हो सकता है गरम रोटी के बदले का फूकनी भी लग जाए। क्या क्या कहेंगे? आपके परिवार का जो कदम था, ये तो चलो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसी है कि हमेशा से जैसे जब से हम छोटे रहे हैं तब से बड़े पापा ने हमें हर चीज़ मतलब इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड समझाई है, बताई है। जो चीज़ें समाज के लिए नॉर्मल है ना कि ये तो होता ही है, उन्होंने हमें हमेशा बताया है कि जो सही है और समाज के लिए नॉर्मल है ना उसमें डिफरेंस है। तो चाहे ये जो दहेज लेना है ये समाज के लिए नॉर्मल बात होगी कि आता ही है, और उन्होंने हमें हमेशा से समझाया है कि बेटा ये कितनी गलत चीज़ है या कितनी गलत बात है। कितना बोझ पड़ता है लड़के वालों जी सर, ये तो रहता ही है कि मतलब जब से पैदा होती है उनके लिए ऐसे होता है कि अभी पढ़ाई करवानी है, फिर उनकी शादी करनी है, उनमें बहुत खर्चा लगेगा। तो ये चीज़ तो हमेशा रहनी ही चाहिए कि वो पढ़े लिखे, सक्षम बने, इंडिपेंडेंट हो अपने ऊपर। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ से रिलेटेड कि उन्हें दहेज दिया जाए। मनीषा चेहरे पे खुशी साफ नजर आ रही है, क्योंकि परिवार इतना अच्छा मिल गया, इनके मन में जो डर था वो डर निकल चुका है। इन्होंने तो सोचा था ठीक वैसा ही परिवार हूबहू इनको मिला रहे। अच्छा, लड़कियों को क्या समझते हैं? अक्सर जब नई बहू घर में आती है तो वो शुरुआत में तो फैमिली सोचती है भाई लड़की घुल मिल जाएगी, कामकाज धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन अक्सर आजकल देखने को मिलता है कि लड़कियां आज़ादी चाहती हैं, नई बहुएं हैं वो काम को हाथ नहीं लगाती, आती लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो एक दिमाग में होता है कि मैं तो नई हूँ, मैं क्यों करूँ, जो परिवार में पहले लोग हैं वो करे काम। तो क्या कहेंगे? नहीं, जैसा परिवार के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, और क्योंकि सब फैमिली वाले भी सपोर्टिव होते हैं सब। अगर आप उनके साथ जैसा रहोगे वैसे वो आपके साथ रहेंगे, तो घुल मिल के ही रहना चाहिए सबको। और आप तो सरकारी जॉब में हैं, अभी क्या क्या कहाँ क्या वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे? आपके बेटे हैं, आपके जो पूरा कुंभा फिरा है यहाँ पे, बिना बिना दहेज के शादी आजकल तो कोई करता ही नहीं है। तो आपने कही थी कि दहेज नहीं लेना? हाँ, ना लेना। तो मान ली, लड़का ने बात मान लिया, ना मान जमा राजी हो? मेरा लड़का लाखों में एक लड़का, ये माता जी क्या तो हो भी क्यों ना, क्योंकि परिवार को एक बिल्कुल मध्यम वर्ग परिवार को आज यहाँ पहुंचाया इस मुकाम पे, मेहनत होती उसके पीछे की, और मेहनत को देख के माता जी कह रही साथ संस्कार तो इन्हीं के दिए बिल्कुल है जी। अच्छा माता जी के माता जी बहू आई है नई घर में, कैसी है? खूब अच्छी है। खूब अच्छी है। आपका पापू दबाए कि नहीं दबाया? हाँ, खूब दबाए में जमात दिए, राजी हो गए आप तो? हाँ अच्छी मैं रखो बजी हुई सर। देवर जी खड़े साहब में। क्या नाम आपका? भारत दोस्त। अच्छा, जोर से बोलिए, आपकी भाभी जी आपसे तेज बोलती। तुम भारत क्या कहो? बहुत अच्छा खुश है। परिवार का फैसला कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपकी शादी इस तरीके से होगी? कहीं आप अपने परिवार से आगे जाके कह दो कि नहीं मुझे तो ऐसे करनी है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हो, इसका कान पकड़िए बाहर निकाल। यार जब तक जगदेव जी है तब तक तो वो छोड़ने वाला नहीं है। शाम का क्या नाम है? ऐसे मेरे नाम को याद रखो।
क्या कर रहे हैं? सर मैं MBBS कर रहा हूँ। MBBS कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भविष्य के यहाँ पे क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा है हमें, और वही बात जो भैया ने बताई कि सरप्राइजिंग नहीं था। हमें पहले से ही बाबूजी ये चीज़ शिक्षा देते हैं कि हमें जो आगे काम करना है वो प्रॉपर ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो बस हम बहुत खुश हैं। भाभी जी हैं, भाभी माँ है, भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, हम सब बहुत खुश हैं। आपको भी कहा होगा बहुत लोगों ने ये सब अच्छा मान रहा है तो छोड़ रहे हो, नुकसान कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे में काफी जो है ना, हमने कहा अपने जो है ना चौधरी साहब को जी कि वे सामान कुछ भी नहीं लेंगे। तो बोला जी सामान तो बनता ही है, और लोगों ने कहा फिर कभी आप उसमें कुछ भी नहीं लेंगे। बोला ना जी अंगूठिया ये तो सब बनता ही है, मतलब इसमें कैश नहीं ले तो ये सामान ले लीजिएगा। तो यही एक दहेज का मतलब, तो सारी चीजें दहेज की है जी। और हमें नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बेटी चाहिए, वो हमें मिली गई है। और लोगों का तो काम कहने का है ही, वो तो सौ मुँह सौ बातें, वो तो चलता है बाकी डिसीजन तो अपना लेना है जी। और समाज के लिए बेहतर हो सके वो प्रयास प्रत्येक इंसान को ये करने चाहिए। सर चलते सर एक छोटी सी बात और बता दीजिए, सिर्फ लेना लेना नहीं, जो व्यक्ति जबरदस्ती देते भी है तो कहीं ना कहीं वो भी एक पाप है, वो भी नहीं करना चाहिए, और बता दीजिए। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बेटे के पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए, और बेटी तो हमारा वो धन है तो परिवारों को रोशन करती है, और इस पे उनका दोनों जगह पे ही ये प्रेम भाव और अधिकार के साथ उनके कर्तव्य निभाती है वो पूरा। तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए बेटी के पिता को भी। एक शुरू में जैसे बेटी जो बताए तो जन्म लेते ही ये सोचना चाहिए कि हम अपने बेटी को पढ़ा लिखा के ऊंचे लेवल पे लेके आएंगे, और मतलब ऊंचे लेवल का ये संस्कार जरूर नहीं जो हो या बिजनेस अच्छे संस्कार हो तो व्यक्ति बहुत अच्छे से सम्मान से जीवन जी लेता है, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो बेटियों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, और जो दहेज लोभी लोग है ना उनको अवॉइड करें। जरूरी नहीं मान सम्मान है, वो विचारों का होना चाहिए, समाज सुधार में काम करना चाहिए, धन दौलत का मान सम्मान से होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, विचारों का मान सम्मान हो, सही विचारों का हो। और एक बात और कहना चाहूंगा जी कि इस परिवार में जैसे बेटी की शादी की तो मेरा अगला परिवार है ना, वो परिवार भी उन्होंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की। तो ये पूरा परिवार है खुशनुमा परिवार। HD पब्लिक स्कूल ककराला के संचालक हैं ये। ककराला गांव में स्कूल मौजूद है, आज से नहीं काफी वर्षों से, कई दशकों से जो है शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अब जो है समाज सुधारक भी एक तरीके से ये बन चुके हैं, क्योंकि मिसाल पेश कर दी है। और गाये बगाए ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। हम अक्सर शादी ब्याह का जब सीजन होता है हम ढूंढते हैं ऐसे परिवारों को जो इस तरीके से समाज को सुधारने का काम करे, एक मिसाल पेश करने का काम कर रहे हैं। और आज जो है एक इतना अच्छा परिवार, इतने सकारात्मक विचारों का परिवार हमें मिल गया कि उनसे बातचीत की, उनके विचार जाने, उनसे जो उनका अनुभव साझा किया।